न खोया न ब्रेड। आज हम बनाएंगे सेम हलवाई स्टाइल, किस तरह से सॉफ्टी से, मज़ेदार से, फूले फूले से, शीरे से भरे हुए, अमेजिंग से, मिठास से भी भरे हुए, डिलिशियस से गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। आज आपने जो है वो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक लाजमी से देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी किस तरह से सिर्फ 3 जो है वो इंग्रेडिएंट्स से आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी दूंगी। तो घर में किस तरह से आसानी के साथ गुलाब जामुन बना सकते हैं, आज मैं आपको इस रेसिपी में बताने वाली हूँ। आप बाहर से मिठाई मंगवाना बिल्कुल भूल जाएंगे। आप अगर मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, यकीन करें आप घर में हर दूसरे दिन इसी रेसिपी को ट्राई करते रहेंगे। तो यकीन करें अमेजिंग से ये बनके रेडी हुए थे। आप देख सकते हैं कितने फ्लेवरफुल से डिलिशियस से बन के रेडी हुए हैं। तो एक बार मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और एंड तक जो है वो वीडियो को लाजमी से देखिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल के अंदर तकरीबन भी 2 कप के करीब यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर लेना है। टी वाइटनर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। फुल फैट क्रीम मिल्क दूध किसी भी तरह का, किसी भी ब्रांड का आप एवरीडे या नीडो भी ले सकते हैं। आप जो है वो यहाँ पर जो है वो फुल फैट क्रीम मिल्क पाउडर दूध लेने के बाद यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है वो 4 टेबल स्पून भर के मैदा शामिल कर देना है। यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून मैदा सिर्फ इसलिए शामिल कर रहे हैं कि कच्ची सी बाइंडिंग हो जाए। 2 टीस्पून के करीब यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। तकरीबन भी जो है वो 1/4 कप के करीब यहाँ पे हमने ऑयल नहीं घी ले लेना है। मेल्टेड घी हमने यहाँ पर ऐड करना है। 1 अदद अंडा ऐड कर देना है। बस ये अब हम इसे जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। सेम जिस तरह से हम डो तैयार करते हैं या आटा गूंथते हैं ना, सेम उसी तरह से बना के रेडी करेंगे। लेकिन डो या आटा वो थोड़ा सा सख्त होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नरम सा बन के रेडी होगा। तो हम तमाम चीज़ों का अच्छे सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके 1 कप भर के हम दूध ले लेंगे। जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी ना हम उतना ऐड करने के बाद इसकी अच्छी सी नरम सी सॉफ्ट सी डो बना के रेडी कर लेंगे। किस तरह की कंसिस्टेंसी होगी आप देखते जाइएगा वीडियो को। तमाम मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है, यानी कि अंडा, मैदा और बेकिंग पाउडर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है घी के अंदर भी। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाना है। देख सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ हमने 1/4 कप के करीब दूध लिया है। थोड़ा सा हम ऐड करते जाएंगे। दूध आप नीम गर्म भी ले सकते हैं और जो है वो रूम टेम्परेचर का भी ले सकते हैं, ठंडा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने यहाँ पर इस तरह की इस कंसिस्टेंसी की जो है वो डो बना के तकरीबन भी जो है वो आधा से 1 घंटा के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल हम रेस्ट देने के लिए इसे हम छोड़ देंगे। आधा से 1 घंटे के बाद हम आपको मिलते हैं। आधा घंटा हो चुका हुआ है और देख सकते हैं आप हमारी डो कितनी नरम सी सॉफ्ट सी बन के रेडी हो चुकी हुई है। थोड़ी सी ये अपने साइज़ से जो है वो बड़ी हो जाती है, सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा। आप नरम सी डो बना के रेडी करेंगे ना, थोड़ी सी देर बाद थोड़ी सी जो है वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेगी। हाथों को तेल की मदद से अच्छा सा जो है वो ग्रीस कर लेंगे ना, उसके बाद थोड़े थोड़े करके बॉल्स बना के इसकी जो है वो गुलाब जामुन बना के रेडी कर लेंगे। यानी कि तमाम की जो है वो डो की बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। तो बॉल्स बनाने का तरीका ये है, सिंपल हम आटा लेंगे, यानी कि जो हमारी डो है ना गुलाब जामुन की वो लेंगे और सेम जो है वो हम जिस तरह से कोई कबाब वगैरह बना के रेडी करते हैं ना, सेम उसी तरह की डो बनाएंगे। थोड़े थोड़े करके पीसेस निकालते जाएंगे तो अमेजिंग तरह से सब तरफ से एक जैसे एक ही साइज़ के हमारे जो है वो गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाएंगे। अगर आपको ये फील हो रहा है ना कि क्रैक लगे हुए हैं, क्योंकि क्रैक ये कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि अगर हमने प्लेट में भी रखना है ना तो ये तब भी क्रैक लग जाएंगे। नहीं तो प्लेट का जो साइज़ ये दो भी कोई जगह होती है ना वो बन के आ जाती है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। ये कुक होने के बाद, फ्राई होने के बाद जब हम इसे जो है वो शीरे के अंदर डिप करेंगे ना, तो ये तमाम चीज़ें अब्जॉर्ब करके ये एक अच्छी सी शक्ल बना लेते हैं। जिस तरह से सेम गुलाब जामुन बन के रेडी होते हैं ना, सेम हमने वही बना के रेडी कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने जिस तरह से हम हलवाई स्टाइल खाते हैं ना, किसी बेकरी वगैरह से या किसी मिठाई की शॉप से मंगवा के गुलाब जामुन खाते हैं ना, सेम उसी तरह से बन के रेडी हो जाएंगे। जब हम फ्राई करते हैं ना तो थोड़े बहुत क्रैक लग जाते हैं, जब हम जो है वो इसे बना के रेडी करते हैं ना तब भी बन जाते हैं। लेकिन जब ये शीरे में ऐड होते हैं ना तब ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग से बन के रेडी हो जाते हैं। तमाम बॉल्स हमारी जो है वो रेडी हो चुकी
हुई हैं इसे हम साइड पर रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने 3 से 4 जो है वो छोटी इलायची यानी कि हरी वाली इलायची लेकर अच्छा सा कूट लेना है दरदरा फॉर्म में, सिर्फ इतना कि ये 2 से 3 पार्ट हो जाएं। तो हमने 3 से 4 यहाँ पर जो है वो हरी इलायची को अच्छा सा जो है वो दरदरा फॉर्म में कूट लिया हुआ। इसका हम क्या करेंगे मैं आगे आपको चल के बताती हूँ। अब हम गुलाब जामुन को डिप करने के लिए इनका शीरा बना के रेडी कर लेंगे। तो शीरा बनाने के लिए हमने तकरीबन भी 2 गिलास के करीब पानी ले लिया हुआ है। इसके अंदर हम तकरीबन भी जो है वो 2.5 कप के करीब यहाँ पर हम चीनी ऐड कर लेंगे। मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने यहाँ पे 300 ग्राम के करीब यहाँ पर चीनी ऐड करी है। अगर आप कप्स के हिसाब से मेजर करेंगे ना अपने घर के किसी भी कप्स के हिसाब से, तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2.5 कप के करीब यहाँ पर चीनी ऐड की है, क्योंकि हमें जो है वो गुलाब जामुन के अंदर कोई मिठास वगैरह ऐड नहीं करी ना, तो इसलिए हमें ज़्यादा मिठास के लिए यहाँ पर चीनी ज़्यादा से ही ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर हमने डार्क सा शीरा नहीं बनाना, यानी कि थिक सा शीरा नहीं बनाना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर एक जो पार्ट होता है ना लेमन का, हमने यहाँ पर जो है वो इसे अच्छा सा जो है वो निचोड़ कर अच्छा सा जो है वो मिक्स कर देना है। इस तरह से शीरा जो है वो तार टाइप सा नहीं बनेगा, जितना हमें जो है वो चाहिए ना जिस तरह का, उतना ही उसी तरह का बन के रेडी होगा, उसी कंसिस्टेंसी का। तो यहाँ पर हमने जो कुटी हुई यहाँ पर हमने इलायची रखी थी ना साइड पे बना के, वही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। यहाँ पर हमने इलायची ऐड की है, अगर आप साबित भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट होने लगेगी ना, यहाँ पर हमने हाफ पिंच के बराबर यहाँ पर हमने ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देना, अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। सिर्फ पिंच बराबर ऐड करिएगा एक अच्छा सा कलर देने के लिए। यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। 3 से 4 मिनट तक हम और पकाएंगे और इसे हम अच्छे से जो है वो मेल्ट कर लेंगे। तमाम चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट हो चुकी हुई है और जर्दे का फूड कलर भी हमारा अच्छे से जो है मिक्स हो चुका है। इसे हम साइड पे रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हम देख सकते हैं, आप भर के हमने पतीली जो है वो तेल ले लिया हुआ है। अपने हिसाब से तेल लीजिएगा, ज़्यादा या कम, जितने आप बना के रेडी करेंगे ना उस हिसाब से आप जो है वो तेल लीजिएगा। तेल मैंने जो वो ज़्यादा से ले लिया हुआ है। तेल की गर्माइश आप देख सकते हैं कितनी मैंने रखी है, यानी कि तेल को मैंने कितना गर्म किया है आप देख सकते हैं। मैंने एक जो है वो छोटी सी बॉल जो है वो डाली है, यानी कि मैंने इसी डो की बॉल बना के डाली है। देख सकते हैं आप ये कितनी आहिस्ता आहिस्ता तरीके से जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो रही है और कितनी अच्छी तरह से ये हल्के से इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं। सिर्फ इसी टेम्परेचर पे हमने एक एक करके तमाम गुलाब जामुन ऐड कर देने और बिल्कुल जो है वो दम वाली फ्लेम पे रख के इसे हमने कुक होने देना है। यकीन करें मैंने इसे कोई पलटा नहीं, आप आगे आगे देखते जाइएगा वीडियो में कितनी आसानी से ये खुद ही जो है वो अच्छे से पक के रेडी हो गए थे। यानी कि इसकी एक मेन जो टिप मैं आपको देती जाऊँ, आप जो है वो बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के जो है वो तेल को गर्म करते हैं ना, उसके बाद एक एक करके तमाम गुलाब जामुन ऐड करते हैं ना, तो ये खुद ही पक के ऊपर आते जाते हैं। देख सकते हैं आप, ये खुद ही ऊपर आ रहे हैं। मैं कोई भी इसके अंदर चम्मच वगैरह कोई भी किसी भी तरह का स्क्यूवर वगैरह भी ऐड नहीं कर रही हूँ, ये खुद ही पक के ऊपर आते जा रहे हैं। इसी तरह से ये लड़ते पलटते खुद ही पक जाते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप ये मेन टिप ज़रूर से याद रखिएगा। आप बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के तेल को गर्म करके, यानी कि पहले आप 5 मिनट ना तेल को थोड़ा सा गर्म करिएगा, मीडियम टू हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के तेल को गर्म करिएगा। उसके बाद बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के आपने एक एक करके तमाम बॉल्स जो है वो ऐड करने के बाद आप 2 से 3 सेकंड के अंदर जो है वो देखेंगे ना ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 2 से 3 मिनट और भी लगेंगे ना तो ये खुद ही ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि तमाम जो है वो अंदर से कुक होना स्टार्ट हो जाएंगे गुलाब जामुन। इसी तरह से तकरीबन भी जो है वो आधा से पौना घंटा के दौरान, ये आपकी जो है वो गैस पे भी डिपेंड करता है आपकी फ्लेम कितनी होती है, हाई या मीडियम पे कितनी जो है वो गर्माइश देती है, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। अदरवाइज़ अगर आपकी फ्लेम बिल्कुल मेरी जैसी है ना दम वाली फ्लेम, तो अगर आपकी इस फ्लेम पे बना के आप रेडी करें ना तो आपके आधा से पौना घंटा के दौरान अमेजिंग तरह से जो है वो कलरफुल से तमाम एक ही जैसे कलर के अमेजिंग से गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाएंगे। ये आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है आप किस तरह का डार्क कलर देना चाह रहे हैं या लाइट। कुछ लोगों को डार्क वाले गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद होते हैं और कुछ को नॉर्मल, और कुछ जो है वो बिल्कुल लाइट सा कलर वाले जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन मैंने परफेक्ट सा जो है वो कलर दिया था। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाएंगे ना तो आप किसी भी स्क्यूअर की मदद से अच्छा सा जो है वो इसे पलट सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसे पलट रही हूँ ना, फिर भी अपनी जगह पे ही जाकर सेट हो रहे हैं जहाँ पर इन्होंने खुद सेट होना है। तो यही एक मेन प्रोसेस है और यही मेन जो है वो प्रोसीजर जो है वो हलवाई करते हैं।
इसी तरह से बना के रेडी करते हैं ना तो आपके जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग से गुलाब जामुन बन के रेडी होते हैं। इसका यही मेन प्रोसेस है, आप इसे बिल्कुल छोड़ दें, ये खुद ही अलटते पलटते अपनी जगह पे सेट होके अच्छे से जो है वो कुक हो जाएंगे। लेकिन कलर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का रखना चाह रहे हैं। तो मेरे बहुत अच्छा सा कलरफुल सा कलर आ चुका हुआ है गुलाब जामुन के ऊपर। तो मुझे सिर्फ इसी कलर में चाहिए थे। देख सकते हैं आप सब तरफ से एक ही जैसा कलर आ चुका हुआ है। देख सकते हैं आप, मैं इस टाइम पे जो है वो निकाल लूँगी तमाम जो है वो गुलाब जामुन को। आप देख सकते हैं क्रैक थोड़े से जो है वो लगे हुए हैं गुलाब जामुन के ऊपर, लेकिन क्रैक जो है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं आप, एक एक करके हमने तमाम जो है वो गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई कर लिए हुए हैं। तमाम एक ही कलर के हमने फ्राई किए हैं। देख सकते हैं आप इसकी सॉफ्टनेस, ये इस टाइम पे आके थोड़ा बहुत अभी सॉफ्ट है, इसलिए क्योंकि थोड़े से गर्म है। थोड़े से ठंडे होने लगेंगे ना ये खुद ही सख्त से होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसे हम डायरेक्ट से जो हमने शीरा बना के रेडी किया है ना, उस शीरे के अंदर हम तमाम गुलाब जामुन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कितना शीरे में रख कर डिप करना चाह रहे हैं। मैंने इसे तकरीबन भी जो है वो 20 से 25 मिनट छोड़ा था, ज़्यादा देर नहीं छोड़ा था। लेकिन मैंने आपके सामने इसे जो है वो 20 से 25 मिनट छोड़ा था। उसके बाद जो है वो अदरवाइज़ मैंने ओवरनाइट के लिए इसे जो है वो सोख करके रख दिया था। तो यकीन करें अपने साइज़ से ये बहुत ज़्यादा डबल हो चुके हुए थे, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड किया है ना। तो बेकिंग पाउडर से ये होता है कि आप इसे जो है वो जितना चाहें फुला सकते हैं शीरे में ऐड करके। तो शीरा मैंने जो है वो देख सकते हैं आप डिप करने के बाद आधा घंटा के लिए इसे छोड़ दिया। तो देख सकते हैं आप कितने शीरे वाले, कितने मज़ेदार से रसीले से हमारे जो है वो गर्मा गर्म गुलाब जामुन बन के रेडी हो चुके हुए। इसे हम जो है वो सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए आप किसी भी बाउल का जो है वो इस तरह से ले लीजिएगा। उसके बाद आप इसे जो है वो गरम गरम में इस तरह से पिस्ते या बादाम वगैरह से गार्निश कर सकते हैं। साथ ही जो हमने शीरा बना के रेडी किया ना वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप एक बाइट भी लेंगे ना तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवर आएगा शीरे का भी, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो गरम गरम से और बहुत ज़्यादा डिलीशियस से आपके गुलाब जामुन बन के रेडी होंगे। तो देख सकते हैं आप, अमेजिंग से हमारे गुलाब जामुन बन के रेडी हो चुके हुए हैं। बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली नहीं बनी थी। मैं आपको चेक करवाती हूँ। आप इसे छुरी की मदद से भी कट करके देख लीजिएगा, आप इसे हाथ की मदद से भी कट कर लीजिएगा, डायरेक्ट से भी खा के देख लीजिएगा। बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली किसी भी गुलाब जामुन में नहीं बनी थी, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इसे खुद ही से कुक होने दिया था। तो मेरी टिप ज़रूर से याद रखिएगा, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के इसे खुद ही जो है वो कुक होने दीजिएगा। अलटते पलटते खुद ही अच्छे से जो है वो कुक हो जाएंगे और अमेजिंग से आपके बिना गुठली के जो है वो गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप कितने अमेजिंग तरह से अंदर से भी कुक हो चुके हुए हैं। लग रहे हैं ना सेम हलवाई स्टाइल, सेम जो है वो जिस तरह से हम बाहर से मिठाई वगैरह से की शॉप से मंगवा के खाते हैं, सेम उसी तरह के हमारे गुलाब जामुन बन के रेडी हुए हैं। तो अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।